हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम 9 से 10 साल के बेबी गर्ल के लिए फ्रॉक बनाना सीखेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक 2 मीटर है और ये लाइनिंग हमने 2.5 मीटर ली है। ये जिप और ये टेप, चॉक एंड सीजर। तो चलिए अब हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने लाइनिंग में से 1/2 मीटर कपड़ा निकाल लिया है और यहाँ पे हमने शोल्डर 5.25 इंच लिया है, आर्म होल भी 5.25 इंच लिया है। अब यहाँ पे हम इसे बॉक्स बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे गहराई हमने 1 इंच की गहराई ली है। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने चेस्ट 7.5 इंच लेना है और 2 इंच का मार्जिन। वेस्ट यहाँ पे हमने 7 इंच ली है और 2 इंच का मार्जिन। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है। आर्म होल का अच्छे से शेप भी वापस दे दिया है। नेक विड्थ यहाँ पे हमने 2 इंच लिया है और नेक लंबाई यहाँ पे हमने 4.5 इंच लेना है। अब यहाँ पे बॉक्स बनाते हुए ये लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमको लीफ शेप देना है थोड़ा सा। ये हमने लीफ शेप दे दिया है। अब सेम एज इट इज हम यहाँ पे बैक की भी मार्किंग कर लेंगे। तो ये फोल्ड से यहाँ पे हमको 1/2 इंच एक्स्ट्रा एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन के बाद से हमको सारे मेजरमेंट्स लेने हैं। तो शोल्डर 5.25 इंच लिया हमने, आर्म होल भी 5.25 इंच लिया। अब यहाँ पे 1 इंच की हमने गहराई दी है। फिटिंग यहाँ पे 7.5 इंच, नीचे का 7 इंच है वेस्ट और 2 इंच का मार्जिन। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे हम और ये आर्म होल का शेप दे देंगे यहाँ से। अब नेक यहाँ पे हमने नेक विड्थ यहाँ से हमको 2 इंच लेना है। लाइन के बाद से ही नापना है सब। और लेंथ यहाँ पे 4 इंच लेना है। तो यहाँ पे हम बैक की नेक सिंपल राउंड नेक ही बनाएंगे बैक के लिए। तो ये राउंड नेक का हमने शेप ड्रॉ कर दिया है। तो चलिए हमें कटिंग कर लिया हमने इसे। अब यहाँ पे हमने लेंथ इसका 13.5 इंच लिया है, जिसमें से 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे जाएगा। तो ये 12.5 इंच बन के आ जाएगा। तो चलिए अब इन्हीं पीसेस को हम मेन फैब्रिक में भी रख के कट कर लेंगे सेम एज इट इज। अब हम फ्रॉक की घेर कट कर लेते हैं। तो ये लाइनिंग हमारा 2 मीटर लाइनिंग बचा है। तो इस 2 मीटर लाइनिंग में से ही हम घेर निकाल लेंगे। तो हमको फ्रॉक की टोटल लेंथ 35 इंच है हमारी। तो 35 के हिसाब से हमको यहाँ पे लाइनिंग 20 इंच का लेना है। वो किस हिसाब से है कि वो टॉप में से 35 में से 12 इंच माइनस करना है। जो हमारी टॉप की लेंथ रेडी रहेगी उसमें से 23 इंच बन के आएगा और उसमें से हमको 3 इंच कम लेना है लाइनिंग के लिए। तो हमने 20 इंच के हिसाब से ले लिया है ये। तो 20 इंच का ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया हमने और इसे हम ये कट कर देंगे। तो ये हमारे लाइनिंग के घेर हो जाएंगे। अब इसी को ही मेन फैब्रिक में भी रख के कट कर लेंगे। तो ये हमने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रख लिया है। 2 मीटर है ये हमारा, ये देखिए। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमने लेंथ यहाँ पे 21 इंच ली है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और नीचे हम फ्रिल लगाएंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पे 6 इंच की स्ट्रिप काट ली है। अब ये बचे हुए फैब्रिक में से हम टॉप पार्ट को कट कर लेंगे। जो हमने लाइनिंग में कट कर लिया था उसे ही रखते हुए कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से रख के कट कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया है और ये हमारा फ्रंट हो गया है। ये फ्रंट हो गया है। अब यहाँ पे इसे हम पिन अप करके रेडी करके रख लेंगे और फिर नेक में सिलाई लगा के इसे पलटा देंगे। तो चलिए हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो स्लीव के लिए हमने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ से लेंथ हमको 7 इंच लेना है, जिसमें से ये 1 इंच का मार्जिन रहेगा। तो ये हमारा रेडी 6 इंच बन के आएगा। अब ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे 7 इंच में। यहाँ से हमने 2.5 इंच नीचे डाउन जाना है, जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करा। फिर इसे तिरछा मिला देना है
और ये कपड़ा हमारा 8 इंच 4 फोल्ड में है। ये यहाँ से हमको 2 इंच छोड़ते हुए और ऊपर शेप दे देना है आर्म होल का। ये इस तरह से हमने शेप दे दिया। अब नीचे की फिटिंग हमको 5 इंच लेनी है और 2 इंच का मार्जिन लेना है और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर ये ऊपर बचे हुए कपड़े से यहाँ से हमने फ्रिल के लिए 6 इंच का कपड़ा निकाल लेना है और जो साइड में 1 इंच के करीब स्ट्रिप बचेगी वो हमारी डोरी बनाने के लिए काम आ जाएगी। तो चलिए हमने कट कर लिया है स्लीव और यहाँ सेंटर में भी नॉच लगा दिया है। अब ये मेन फैब्रिक में सारे पीसेस को रख के हम कट कर लिया है हमने। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो ये हमने बैक पार्ट को पिन अप करके रेडी कर लिया है और सेंटर से भी कट कर दिया है उसे। अभी नेक पे स्टिच लगाएंगे और ये साइड में स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको स्टिच लगाना है। ये देखिए इस तरह से स्टिच लगाएंगे। पहले नेक पे लगाया, फिर ये साइड पे लगाएंगे। ये इस तरह से लगा ले। इसी तरह से हमको फ्रंट पीस पे, फ्रंट वाले पल्ले पे भी लगाना है नेक में। ये फ्रंट के नेक पे भी हमने लगा लिया है। अब ये पिन अप हटा के हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसे कट कर दिया है और फिर ये नेक पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं और फिर इसको हम पलटाएंगे। ये नेक हमने पलटा दिया है। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी नोचेस लगाते हुए पलटा देंगे। ये देखिए इस तरह से कट लगाते जाना है। और फिर इसे हम यहाँ से पलटा देंगे। यहाँ पे जो कोना बना था उसको प्रॉपर निकाल लेना है अच्छे से। ये हमने पलटा दिया है। अब हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ये प्रॉपर बैठ जाएगा और फिर आइट साइड भी स्टिच लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा रेडी है। अब हम ये फ्रंट नेक पे हमने गोटे पट्टी की लेस ली हुई है तो उसे लगा देंगे हम फ्रंट वाले नेक पे। ये हमारा लग गया है। अब ये बैक वाले पीस पे हम जिप लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से लगाना है। अभी हमारा रेडी है। अब हम फ्रंट पीस को और बैक पीस को दोनों को एक साथ रखते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे। और ऊपर से एक टॉप स्टिच भी लगा देंगे पलटाते हुए। ये हमारा स्टिच लगाने के बाद रेडी है। अब हम लाइनिंग के लिए घेर रेडी कर लेते हैं। फ्रॉक के लिए घेर रेडी कर लेते हैं। तो ये जो हमारा लाइनिंग पीस था इसमें हमको नीचे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारा पक्का है। तो हम ऊपर क्या करेंगे, जो हमारा फ्रॉक का कमर रहेगा और प्लस 2 इंच जो हमने मार्जिन लिया था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स देके घेर को रेडी कर लेंगे। ये इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स देते जाना है। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों के लिए घेर रेडी हो गया है। इसी तरह हम मेन फैब्रिक में भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक में भी हमने रेडी कर लिया है। ये हमने स्लीव्स रेडी कर ली है। इसका फुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हो। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और वीडियो के एंड में भी दे देंगे। तो इस स्लीव्स को अब हमको बॉडी में अटैच कर लेना है। ये इस तरह से सेंटर पे रखना है शोल्डर के और फिर स्टिच करते जाना है। ये हमारा दूसरा स्लीव भी स्टिच कर लेंगे हम। ये स्टिच हो गया है हमारा। अब हम जो हमारा फ्रंट पल्ला रहेगा या फिर बैक पल्ला रहेगा किसी भी सबसे पहले हम जो हमने घेर रेडी करा था वो मेन फैब्रिक और लाइनिंग को हमने दोनों
को अटैच कर लिया है पहले से ही। अब इस घेर को हम फ्रंट पीस पे रखते हुए स्टिच कर लेंगे इस तरह से, और फिर बैक साइड वाले पल्ले पे भी रख के स्टिच कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसी तरह बैक पार्ट पे भी रख के हमको घेरे स्टिच कर लेना है। और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारा घेर रेडी हो गया है। अब हम फिटिंग दे देंगे, जो हमारा मेज़रमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम फिटिंग दे देंगे यहाँ पे। अब हमने फिटिंग दे दिया है। उसके बाद हमको नीचे फ्रिल लगाना है। तो फ्रिल लगाने के लिए हमने जो पट्टियाँ ली थी उन सभी पट्टियों को स्टिच कर लेना है एक एक करके। फिर स्टिच करने के बाद हम नीचे 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर देंगे इस तरह से, और ऊपर की साइड इंटरलॉक कर लेंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आप जिस तरह नीचे फोल्ड करा था उसी तरह आप ऊपर भी फोल्ड कर लेना, और फिर ये छोटी छोटी प्लेट्स दे देना। तो जो हमारा नीचे जितना घेर है उसके अकॉर्डिंग हम प्लेट्स देते जाएंगे। फिर इसको फ्रॉक में ऊपर की साइड 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए रखना है, और फिर उसके बाद स्टिच करते जाना है। तो ये हमारा फ्रॉक बनके रेडी है। इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।